नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को पता होगा कि भारत को इस बार G20 की अध्यक्षता सौंप दी गई है और इसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सभी लोगों को भी पता है कि इस टॉपिक से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनना तो तय है, फिर भले ही आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देने वाले हो। और इस टॉपिक के अंदर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जा सकते हैं तथा किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वे सभी तरह के क्वेश्चन आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि एक एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए इसमें रखी गई है। और मैं आप सभी को बता दूं, इस वीडियो के अंदर हम G20 2023 के तहत भारत के अंदर हुई सभी मीटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि G20 2023 के तहत जितनी भी बैठकें भारत के अंदर आयोजित की गई हैं, उन सभी को अपनी कॉपी में प्रॉपर रूप से नोट करके चलना है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, G20 के अगर सदस्य देशों की बात करूं तो इसमें 19 तो सदस्य देश हैं, प्लस एक यूरोपीय संघ भी हो जाता है। यूरोपीय संघ वही संघ है जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है। तो 19 देश प्लस यूरोपीय संघ, ये दोनों ही मिलकर इसे G20 बनाते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब अगर बात करूं G20 की स्थापना कब हुई, तो 1999 में G20 की स्थापना की गई। और 1999 वही वर्ष था, आपको पता होना चाहिए, जिस वर्ष विश्व में आर्थिक संकट आया हुआ था। तो उसी आर्थिक संकट के दौरान कुछ विकसित व विकासशील देशों ने मिलकर एक समूह की स्थापना की, जिसे आप लोग G20 के नाम से जानते हैं। तो अगर अब आपसे क्वेश्चन बनता है कि G20 में किस प्रकार के देश शामिल हैं, तो आपको बताना है विकसित देश भी शामिल है और विकासशील देश भी शामिल है, अर्थात डेवलप्ड कंट्री भी हैं और डेवलपिंग कंट्री भी इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे G20 की अध्यक्षता के बारे में पूछा जा सकता है। तो मैं आपको यहां पर 3 कंट्री बताऊंगा, अर्थात G20 की पूर्व में अध्यक्षता किसने की, G20 की वर्तमान में अध्यक्षता कौन करेगा और G20 की आगामी अध्यक्षता कौन करने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे 2022 में G20 का अध्यक्ष कौन रहा, तो यहां पर रहा था इंडोनेशिया। इसके बाद 2023 अर्थात वर्तमान में G20 का अध्यक्ष कौन है, तो वो है भारत। 2024 अर्थात आने वाला जो वर्ष है, 2024 के अंदर G20 की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये ब्राजील करने वाला है। अब आप कहोगे ये ट्राई का शब्द क्या लिखा हुआ है, तो मेरे दोस्त, जो पूर्व अध्यक्ष होता है अर्थात इंडोनेशिया, और जो आगामी अध्यक्ष होता है अर्थात ब्राजील, और जो वर्तमान अध्यक्ष होता है अर्थात भारत, इन तीनों ही देशों से मिलकर ट्राई का बनता है। अर्थात ये जो ट्राई का शब्द है ना, ये ट्राई का शब्द इन तीनों देशों को मिलाकर रखा गया है, जो कि G20 की पूर्व अध्यक्षता करता है, जो G20 की आगामी अध्यक्षता करता है और जो G20 की वर्तमान अध्यक्षता करता है। तो इस बार आपसे क्वेश्चन बनेगा कि G20 2023 के तहत ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आपको बता देना है इंडोनेशिया, भारत व ब्राजील। और चिंता मत करना, मैंने इससे बनने वाले क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में शामिल किए हुए हैं, तो आप सभी को वे क्वेश्चंस भी आराम से कवर करने हैं। अब देख लेते हैं यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। तो क्वेश्चन आपसे बनने वाला है कि G20 2023 के ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो मैंने आपको अभी बताया ट्राइका के अंदर कौन कौन से देश शामिल होते हैं, जो G20 का पूर्व अध्यक्ष हो, जो G20 का वर्तमान अध्यक्ष हो और जो G20 का आगामी अध्यक्ष होने वाला हो। तो पूर्व में अध्यक्ष कौन रहा, इंडोनेशिया, अर्थात ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में अध्यक्ष भारत रहा और आगामी अध्यक्ष 2024 में ब्राजील होने वाला है। तो इंडोनेशिया, भारत व ब्राजील G20 2023 के ट्राइका में शामिल होने वाले देश हो जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 2023 की थीम क्या रखी गई है। अब यहां से आगे आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में 100% रखे आपको मिलने वाले हैं। तो ध्यान रखना, थीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और एग्जामिनर आपको थीम में कंफ्यूज करेगा ही करेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधा सीधा इसका आंसर बताना है। G20 2023 की अगर थीम के बारे में बात करूं तो वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये ही इसकी करेक्ट थीम है। ये चीज आपको नोट करनी है। ना ही तो आपकी वन अर्थ वन फैमिली वन नेचर होगी, ना ही आपकी वन अर्थ वन फैमिली वन नेशन होगी, और ना ही आपकी वन अर्थ वन कंट्री और वन नेचर होगी। इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत G20 का अध्यक्ष कब से कब तक रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में भारत को जब G20 का अध्यक्ष बनाया गया तो 1 दिसंबर 2022 से भारत को इसकी अध्यक्षता सौंप दी गई तथा 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 की अध्यक्षता करने वाला है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 के लोगों में किस प्रकार की पुष्प की आकृति दिखाई गई है।
ये जो G20 का लोगो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो ये पुष्प की आकृति है, ये कौन सा पुष्प है आपको ये बताना है। तो G20 के लोगो में आप सभी को पता होगा कमल के पुष्प की आकृति दिखाई गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां से आपके क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। G20 के लोगो में कमल के फूल की पंखुड़ियां क्या दर्शाती हैं? ये जो कमल के फूल की पंखुड़ियां हैं, ये क्या दर्शा रही हैं? तो ये महाद्वीप को दर्शाती हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ना ही तो महासागर इसका सही आंसर है, ना ही अनेकता में एकता, और इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। G20 2023 में भारत के शेरपा कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बच्चे बच्चे को पता होगा। भारत के जो शेरपा G20 2023 के अंदर बने हैं, उनका नाम है अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जिसके लिए आप लोग इस वीडियो में आए हो। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक की सभी बैठकें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, अर्थात इसके अंदर वे बैठकें भी शामिल हैं जो हो चुकी हैं, और इसके अंदर वे वाली बैठकें भी शामिल हैं जो आगामी आने वाले समय में होने वाली हैं। तो एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, और इन सभी मीटिंग्स में से आपके लिए वे मीटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो आपके स्टेट में हुई है या आपके स्टेट में होने वाली हैं। आपके स्टेट में होने वाली उन सभी मीटिंग्स को एक साथ लिख लेना, आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनना तय है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहां पर हुई है? तो प्रथम शेरपा बैठक जो है वो राजस्थान के उदयपुर शहर में हो चुकी है। G20 की पहली विकास कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई है? तो यह महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हो चुकी है। G20 की पहली वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहां पर हुई है? तो यह कर्नाटक के बेंगलुरु में हो चुकी है। G20 की पहली फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर हुई है? तो यह भी कर्नाटक के बेंगलुरु में हो चुकी है। G20 के वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी की पहली बैठक कहां पर हुई है? तो यह कोलकाता के अंदर हुई है, यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर हुई? तो यह महाराष्ट्र के पुणे में हो चुकी है। नेक्स्ट है G20 की प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक। यह बैठक जो है वह केरल के तिरुवनंतपुरम में हो चुकी है, यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाती है G20 की चौथी जो स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक है, यह गुजरात के गांधीनगर में हो चुकी है। मैंने आपके लिए इस वीडियो में वे सभी इंपॉर्टेंट बैठकें शामिल की हुई हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। नेक्स्ट आ जाती है G20 की प्रथम रोजगार कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई है? तो प्रथम रोजगार कार्य समूह की बैठक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह बैठक राजस्थान के जोधपुर में की गई है। अब नेक्स्ट है G20 की तीसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई? तो तीसरी रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है वह स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में की गई है। G20 की चौथे नंबर की रोजगार कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई? तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर में की गई है। नेक्स्ट है G20 की प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई? तो यह चेन्नई में हुई है। G20 की दूसरी शिक्षा कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई? तो यह पंजाब के अमृतसर में की गई है। G20 की तीसरी जो शिक्षा कार्य समूह की बैठक है वो कहां पर हुई? तो वह उड़ीसा के भुवनेश्वर में की गई है। नेक्स्ट है G20 की चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई? तो यह महाराष्ट्र के पुणे में की गई है। तो आप लोग देख रहे होंगे G20 की जो शिक्षा कार्य समूह की बैठक हैं वे पहली से लेके और चौथी बैठक तक मैंने यहाँ पर सारी की सारी बैठकें कवर कर दी हैं। नेक्स्ट है G20 की पहली सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई? तो यह असम के गुवाहाटी में हो चुकी है। नेक्स्ट है G20 की दूसरी सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई? तो यह राजस्थान के उदयपुर में हो चुकी है। नेक्स्ट है G20 की पहली ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई? तो यह कर्नाटक के बेंगलुरु में हो चुकी है। नेक्स्ट है G20 की चौथी ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई? तो यह भी आपके गोवा में हो चुकी है। तो इतना फैक्ट आपको इन बैठकों से ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट बैठक की ओर। नेक्स्ट है G20 की भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की पहली बैठक कहां पर हुई? तो यह हरियाणा के गुरुग्राम में हुई है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यह जो बैठक है वह G20 की भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की पहली बैठक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई है? तो यह कर्नाटक के बेंगलुरु में हो चुकी है। नेक्स्ट है G20 की पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई? तो यह गुजरात के कच्छ के रण में हो चुकी है। नेक्स्ट है G20 की पहली व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई? तो यह मुंबई महाराष्ट्र में हो चुकी है। नेक्स्ट है G20 की प्रथम विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन बैठक कहां पर हुई? तो यह रामनगर में हुई है। नेक्स्ट है G20 की पहली आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई? तो यह गुजरात के गांधीनगर में हो चुकी है।
नेक्स्ट है G20 की पहली व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई, तो यह महाराष्ट्र के मुंबई में हो चुकी है। नेक्स्ट है G20 की जो चौथी डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक है, यह कहाँ पर हुई है, तो यह कर्नाटक के बेंगलुरु में हो चुकी है। नेक्स्ट है G20 की जो चौथी व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक है, यह राजस्थान के जयपुर में हुई है। नेक्स्ट है G20 की प्रथम संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मार्क करके चलना। G20 की जो पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक है, यह मध्य प्रदेश के खुजराहो में हो चुकी है। नेक्स्ट है G20 की दूसरी संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई, तो यह भुवनेश्वर में हो चुकी है। नेक्स्ट है G20 की तीसरी संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई, तो यह हम्पी में हो चुकी है। दोस्तों, इनमें से कुछ बैठक ऐसी हैं जो आगामी आने वाले समय में होने वाली हैं, तो आपको ये सभी बैठकें एकदम क्रम वाइज ऐसे ही नोट करके चलनी है जैसे आपको इसमें दिख रही हैं। नेक्स्ट है G20 की जो चौथी संस्कृति कार्य समूह की बैठक है, वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट है G20 की जो चौथी शेरपा बैठक है, वह नई दिल्ली में। नेक्स्ट है G20 की जो चौथी वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक होने वाली है, वह नई दिल्ली के अंदर होने वाली है। नेक्स्ट है G20 की चौथी सतत वित्त कार्य समूह की बैठक जो है वह वाराणसी के अंदर होने वाली है। नेक्स्ट है G20 की वित्त समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की चौथी बैठक कहाँ पर होने वाली है, तो यह मुंबई में होने वाली है। नेक्स्ट है G20 की चौथी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर होगी, तो यह रामपुर के अंदर होगी। नेक्स्ट है G20 की चौथी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर होगी, तो यह मध्य प्रदेश के खुजराहो में होने वाली है। नेक्स्ट है G20 की चौथी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की बैठक कहाँ पर होगी, तो यह कोरिया के अंदर होने वाली है। ये भी आपको ध्यान रखकर चलना है। अब इन सभी मीटिंग्स के अंदर से जो मोस्ट इंपोर्टेंट मीटिंग्स है वे मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो एक बार इनको भी धीरे से देख करके चलते हैं। जैसे G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई, तो यह नई दिल्ली के अंदर हुई है। G20 के विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई, तो यह वाराणसी के अंदर हुई है। G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई, तो यह गोवा के अंदर हुई है। G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई, तो यह महाराष्ट्र के पुणे के अंदर की गई है। नेक्स्ट है G20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई, तो यह मुंबई में हुई है। नेक्स्ट है G20 के NFT, AI व मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा के ऊपर बैठक कहाँ पर की गई है, तो यह गुरुग्राम में हुई है। नेक्स्ट है G20 के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई, तो यह इंदौर में हुई है। नेक्स्ट है G20 के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई, तो यह गोवा के अंदर हुई है। नेक्स्ट है G20 के पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई, तो यह चेन्नई के अंदर हुई है। तो ये बैठकें आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट है G20 के महिला सशक्तिकरण पर मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर हुई, तो यह गुजरात के गांधीनगर में हुई है। नेक्स्ट है G20 के भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई, तो यह कोलकाता के अंदर आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है G20 के डिजिटल अर्थव्यवस्था व कार्य समूह मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई, तो यह बेंगलुरु के अंदर हुई है। नेक्स्ट है G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई, तो यह गुजरात के गांधीनगर में की गई है। नेक्स्ट है G20 के व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई, तो ये राजस्थान के जयपुर में की गई है। नेक्स्ट है G20 के संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई, तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में की गई है। और नेक्स्ट आ जाता है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये आपका नई दिल्ली के अंदर होने वाला है। तो ये सभी फैक्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक भी क्वेश्चन को आप लोगों को मिस नहीं करना है। सारी बैठ के आपके अपने हैंड रिटन के नोट्स में आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए, क्योंकि आपके आने वाले हर एक एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनना तय है। तो अब आप लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप लोग इस वीडियो को कितना ध्यान से कवर कर सकते हो। इस वीडियो को आपको अपनी डोज की तरह लेना है। जैसे सुबह चाय के साथ भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, शाम को दूध के साथ भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है ना। जब तक आपके माइंड में ये सभी चीज़ें सेट ना हो जाए तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, तभी जाकर आपके एक एक चीज़ क्लियर हो पाएगी। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।